नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है सच्चा सुख। आइए सुनते हैं कहानी को। सुनते हो, आज एटीएम से 10,000 निकाल कर ले आना, राशन नहीं है घर में। किचन से चिल्लाकर मनीषा ने अपने पति अमित से कहा। अमित बाथरूम से निकलते हुए झुंझलाते स्वर में बोला, फिर से रुपए? अभी 10 दिन पहले ही तो 12,000 निकाल कर लाए थे। तुम क्या सोचते हो मैंने सारे पैसे उड़ा दिए? खर्चे क्या कम है तुम्हारे घर के? बेटे के ट्यूशन में 2,000, दूध वाले के 2,000, डॉक्टर की फीस में 1,200। तुमने भी तो 4,000 लिए थे मुझसे सेठ का उधार चुकाने को। इस तरह के दूसरे छोटे मोटे खर्चे में ही 10,000 तक खर्च हो गए। बाकी बचे रुपए फल सब्जी में खर्च हो गए। देखो मनीषा, मैं हिसाब नहीं मांग रहा हूँ, मगर तुम्हें हाथ दबाकर खर्च करना होगा। मैं कोई हर महीने 1,00,000-2,00,000 सैलरी पाने वाला आदमी नहीं हूँ। मकान किराए पर चढ़ाने का व्यवसाय है मेरा, जो आजकल मंदा ही चल रहा है। तुम ही बताओ, अब कौन सा खर्च रोकूं? घर के खर्चे, राशन, दूध, बिजली, पानी, सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, इन सब में तो खर्च होने ज़रूरी है ना। फिर हर महीने कुछ न कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आते ही रहते हैं। उस पर भी तुम 3-4 हज़ार तक की शराब भी गटक जाते हो। खाना नहीं बना तो चलेगा, पर शराब ज़रूरी है तुम्हारे लिए। फ्रिज में दूध नहीं होगा तो चलेगा, मगर अलमीरा में दारू की बोतल ना हो तो हंगामा कर देते हो। तुम केवल दिमाग खराब करती रहती हो मेरा। मैं ले आऊँगा रुपए, कहकर अमित भुनभुनाते हुए बाहर निकल गया। ऐसे झगड़े मनीषा और अमित के जीवन में हर रोज़ की कहानी है। मध्यम वर्गीय परिवार में वैसे भी पैसों की किचकिच हमेशा चलती ही रहती है। अमित शराब में भी काफ़ी रुपए खर्च करता है। हज़ारों रुपयों की तो शराब मनीषा की नज़र में आए बिना ही गटक जाता है। वैसे और कोई ऐब नहीं है उसमें। मेहनत से अपना काम करता है, यार दोस्तों के सुख दुख में शरीक होने की पूरी कोशिश भी करता है। कभी मन खुश हो या बिजनेस अच्छा चलने लगे तो बीवी बच्चे के लिए नए कपड़े और तोहफे भी खरीद लाता है। बस शराब के आगे बेबस हो जाता है। शराब सामने हो तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसी बीच देश में कोरोना वायरस के मामलों की वजह से लॉकडाउन पड़ गया। अमित को शराब खरीदकर जमा करने का मौका ही नहीं मिला। शराब की 2-4 बोतलें अलमीरा में छिपा कर रखी थी उसने। उनके सहारे 20-25 दिन तो निकल गए, मगर फिर अमित को शराब की तलब लगने लगी। शराब के बिना उसका कहीं मन नहीं लगता था। वैसे भी रोज़गार ठप पड़ गया था। प्रॉपर्टी बिजनेस अन्यथा उनके पास मकान और ऑफिस तो था, पर नकद की कमी थी। पैसे आ नहीं रहे थे। बैंक से निकालकर किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था। तीसरे लॉकडाउन के दौरान शराब की बिकने की शुरुआत हुई तो अमित खुश हो उठा। पहले दिन 2-3 घंटे लाइन में लगकर उसने अपने पास बचे रुपयों से 4-6 बोतल खरीद ली। शराब के चक्कर में उसे पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। हजारों की भीड़ थी उस दिन। अगले दिन भी वो शराब लेना चाहता था। अजय के मन में खौफ था कि शराब के ठेके फिर से बंद न हो जाए, इसलिए उसने शराब स्टॉक में रखने की सोची। रुपए पास में थे नहीं, बैंक अकाउंट में भी 10-12 हज़ार से अधिक नहीं थी। इतने रुपए तो घर के राशन के लिए ज़रूरी थे। अमित अपनी बीवी के पास पहुंचा और प्यार से बोला, यार मनीषा, मुझे शराब खरीदनी है। तूने कुछ रुपए बचाए हैं तो दे दे, या फिर अपने गहने। गहनों का नाम सुनते ही मनीषा गुस्सा उठी। खबरदार, जो मेरे गहनों का नाम भी लिया है तो तुमने नहीं बनवाए हैं। मेरी माँ के दिए हुए गहने हैं वो, और इन्हें दारू खरीदने के लिए मैं नहीं दे सकती। जाओ गटर में जाकर लौटो या शराबी दोस्तों से भीख मांगो, मगर मेरे गहनों की तरफ देखना भी मत। मनीषा की बात सुनकर अमित को गुस्सा आ गया। उसने मनीषा के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, कल मुही, मैंने प्यार से बोला कि कुछ रुपए या जेवर दे दो तो तुम्हारे भेजे में आग लग गई। आग तो मैं तुम्हारे कलेजे में लगाती हूँ, रुको। कहती हुई मनीषा गई और एक बड़ी लाठी उठा लाई। खबरदार, मेरे गहने या पैसों को हाथ लगाया है तो नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। तू हाथ तोड़ेगी मेरा? रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। अमित ने लाठी छीन कर उसी को जमा दी। वो अपना आपा खो चुका था। चीखता हुआ उल्टी सीधी बातें करने लगा। तू नहीं दे सकती तो जा अपने यार से लेकर आ पैसे। यार? कौन सा यार पाल रखा है मैंने? बद दिमाग कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करते हुए? मनीषा होश खो बैठी थी।
दहाड़ती हुई उठी और अमित के गर्दन पकड़कर चीखी, एक शब्द भी तूने मुंह से निकाला तो अभी टेटवा दबा दूंगी, फिर लगाते रहना इल्ज़ाम मुझ पर। अमित ने आओ देखा न ताओ और लाठी मनीषा के सिर पर दे मारी। वो दर्द से बिलबिलाती हुई गिर पड़ी तो अमित ने जल्दी से अलमारी में से गहने निकाले। सामने 7 साल का राजू सहमा हुआ खड़ा था, मम्मी पापा की लड़ाई देख रहा था। अमित ने दरवाज़ा भिड़ाया और तेज़ी से बाहर निकल आया। 10 मिनट सामने के पुलिया पर बैठा रहा, फिर सोचना शुरू किया कि गहने किसके पास गिरवी रखे जाएं। उसे अपने दोस्त नीरज का ख्याल आया। मन में सोचा कि चलो आज उसी से रुपए मांगे जाएं। अमित नीरज के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आई, हाँ जी भाई साहब बोलिए, क्या काम है? भाभी ज़रा नीरज को भेजना, उससे कुछ काम था। माफ़ कीजिएगा, कोरोना के डर से वे आजकल कहीं बाहर नहीं निकलते। वैसे भी अभी तो वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। अच्छा कहकर अमित ने कदम पीछे कर लिए। उसके अलावा महेश से भी उसकी अच्छी जमती थी। वो महेश के घर भी पहुंचा। महेश ने दरवाजे से ही उसे ये कहकर टरका दिया कि अभी खुद के पैसों की तंगी है, लॉकडाउन के इस समय में जेवर लेकर पैसे नहीं दे सकता। 1 से 2 और लोगों के पास भी अमित ने जाकर पूछताछ की, मगर किसी ने उसे घर में घुसने भी नहीं दिया। सब ने अपने अपने अलग अलग बहाने बना दिए। साथ ही सब ने उस पर यह तोहमत भी लगाई कि तू कैसा आदमी है जो ऐसे समय में पत्नी के जेवर बेचने निकला है। अमित के पास अब एक ही रास्ता था कि वो किसी ज्वेलरी से ही संपर्क करे। उसने ज्वेलरी की दुकान के आगे लिखे नंबर पर फ़ोन किया। उसे उम्मीद थी कि अब काम बन जाएगा। सामने से किसी ने फ़ोन उठाया तो अमित ने कहा, सर जी मुझे गहने बेचने हैं। क्यों, ऐसी क्या समस्या है जो पत्नी के गहने बेच रहे हो? कौन हो तुम? सर जी मुसीबत में हूँ, रुपये चाहिए, इसलिए बेचना चाहता हूँ। सब बातें जानता हूँ मैं तुम लोगों की। ज़रूर दारू खरीदनी होगी, तभी पैसे चाहिए। सरकार ने भी न जाने क्यों ठेके खोल दिए। पैसे नहीं तो दारू पीनी इतनी ज़रूरी है? हाँ जी ज़रूरी है, और फ्री में रुपए देने को नहीं कह रहा हूँ। गहने लो और पैसे दो। अमित भी भड़क उठा। समझा क्या बेवकूफ़, पूरा देश कोविड से लड़ रहा है और तुझे अपनी तलब बुझानी है? ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए कभी। देख गरीबों के बच्चों को 2 रोटी के लिए तरस गए हैं। दूसरों का भला करने के लिए रुपए मांगता तो तुरंत दे देता, पर तुझे तो। अमित ने फ़ोन काट दिया। इतना सुनने के मूड में नहीं था वो। हताश होकर वापस घर की तरफ लौट चला। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपनी बेचारगी पर गुस्सा आ रहा था। इस महामारी ने ज़िंदगी बदल दी थी उसकी। वो घर पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर बेटा एक कोने में बैठा रो रहा है और बिस्तर पर मनीषा बेसुध पड़ी है। उसके हाथों में नींद की गोलियों की डिब्बी पड़ी थी। 2-4 गोलियां इधर उधर बिखरी हुई थी। बाकी गोलियां खाकर वो बेहोश हो गई थी। अमित को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया। बेटे को कमरे में बंद कर खुद मनीषा को गोद में उठाकर बाहर निकल आया। मनीषा को एम्बुलेंस में बिठाकर पास वाले अस्पताल में पहुंचा तो उसे एंट्री करने से भी रोक दिया गया। बताया गया कि अस्पताल को कोविड के लिए बुक किया है। अमित ने दूसरे अस्पताल का रुख किया। वहाँ भी उसे रिसेप्शन से ही टरका दिया गया। मनीषा की हालत खराब होती जा रही थी। इस डर से कि कहीं मनीषा को कुछ हो न जाए, वो पसीने से तरबतर हो रहा था। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगाने पर भी जब कोई मदद नहीं मिली तो वो हार कर घर लौट आया। मनीषा को बेड पर लेटाकर खुद भी बगल में लुढ़क गया। रोता हुआ राजू भी आकर उससे लिपट गया। अमित को ख्याल आया कि इतनी देर से राजू भी भूखा है और किचन में गया और ब्रेड गरम करके दूध के साथ दीपू को दे दिया। खुद भी चाय पीकर सो गया। अगले दिन उसकी नींद देर से खुली। इसी तरह राजू को नहलाकर उसने नाश्ता कराया और खुद चाय ब्रेड खाकर मनीषा की बगल में आकर बैठ गया। अचेत पड़ी मनीषा पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। वह पुराने दिन याद करने लगा। 2-3 महीने पहले तक उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। मनीषा ने कितने सलीके से घर को संभाला हुआ था। बेटे और पत्नी के साथ वो खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा था।
मगर आज मनीषा को अपनी आंखों के आगे अचेत पड़ा देख मन में तड़प उठ रही थी कि मनीषा की हालत का जिम्मेदार वो खुद था। दारू की लत में पड़कर उसने अपने सुखी संसार में आग लगा दी थी। कितना कोशिश की कि मनीषा की जान बचाई जा सके, मगर हर जगह से निराश और बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी उसकी। मनीषा का हाथ पकड़े हुए उसके सीने पर सिर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगा। तभी उसे लगा जैसे मनीषा के शरीर में कोई हरकत हुई हो। वो एकदम से उठ बैठा और मनीषा को आवाज़ देने लगा। मनीषा ने किसी तरह आंखें खोली और पानी कहकर आंखें फिर से बंद कर ली। अमित दौड़कर पानी ले आया। एक दो घूंट पीकर मनीषा फिर सो गई। शाम तक अमित मनीषा के बगल में ये सोचकर बैठा रहा कि शायद वो फिर से आंखें खोलेगी। शाम 5 बजे के करीब मनीषा ने फिर से आंखें खोली। अमित ने तुरंत उसे पानी पिलाया। अब वो थोड़ी बेहतर लग रही थी। अमित उसके लिए संतरे और अनार का जूस बनाकर लाया। मनीषा की स्थिति में अब सुधार हो रहा था। वो किसी तरह उठकर बैठ गई। राजू को सीने से लगाकर रोने लगी। अमित ने अलमारी से दारू की बची हुई बोतलें निकाली और मनीषा के आगे उन बोतलों को बाहर फेंक दिया। फिर वही मनीषा को गले लगाकर रोता हुआ बोला, मनीषा, मुझे मेरा खुशहाल परिवार चाहिए, दारू नहीं। मनीषा होले से मुस्कुरा उठी। आज अमित को असली सुख की पहचान हो गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।